बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के साइंस मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन हमारा क्या है। 3x - 2 बाई एक्स प्लस 4 इंटू 3x² + 1। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर चेक की। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 थी और नीचे यहाँ 2 और ये 1, तो ये क्या बन जाती है 3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स को देख सकते हैं, दोनों की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हम यहीं से अपनी इक्वेशन बना लेंगे। एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक। तो a बाय लीनियर फैक्टर के साथ क्या आएगा a बाई एक्स प्लस 4 और क्वाड्रेटिक के साथ b और c जोड़ के लिखेंगे bx प्लस c बाई 3x² + 1। ठीक है। और ये हमारा केस कौन सा है, केस नंबर 3, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डिनोमिनेटर। ठीक है। ये हमने डिनोमिनेटर के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया, इनकी कैंसिलेशन हुई, तो यहाँ पर क्या बच गया 3x - 2, यहाँ से x + 4 कैंसिल हो गया था, तो इधर क्या बच गया 3x² + 1, और वहाँ से 3x² + 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बच गया x + 4, तो ये क्या आ गया bx + c इंटू x + 4। ठीक है। अब चूँकि हमारे पास लकीली जो है वो लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है पुट करके कुछ वैल्यूज़ को ज़ीरो करके एक आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो देखें ये लीनियर फैक्टर कहाँ है, ये x + 4 है। अगर x की वैल्यू -4 पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू -4 डाल दी। ठीक है। तो यहाँ देखें ये +4 -4 0 0 इंटू दिस 0, और यहाँ से -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 16 3 ज़ार 48 48 + 1 49। ठीक है। और यहाँ से 4 3 ज़ार 12 -12 -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये -14 आ गया। ठीक है। 49 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 14 और 49 7 के टेबल में आते हैं। मैंने 7 के टेबल से इनकी कैंसिलेशन की, तो हमारे पास एक आंसर क्या आ गया -2/7। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ से आगे बोर्ड को रब करते हैं और वापस इक्वेशन नंबर 2 पे जाकर उसको ओपन करके बाकी आंसर जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है। तो अब देखें इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करते हैं। 3x - 2 इसी तरह आएगा। यहाँ से देखें ये क्या बन जाएगा 3ax² + a, और ये bx जो है वो x² से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा bx², और bx 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4bx। इसी तरह cx से मल्टीप्लाई होकर cx, और यहाँ से आ गया 4c। ठीक है। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। पहली हमारी पास क्वाड्रेटिक टर्म है 3ax² और दूसरी है bx²। ठीक है। उसके बाद लीनियर फैक्टर ये दो हैं 4bx + cx, और कांस्टेंट टर्म ये दो हैं हमारे पास a + 4c। ठीक है। यहाँ इस स्टेप पर आपने इन टर्म्स को भी काउंट करना है और इनको भी कोई मिस ना हो गई हो, क्योंकि हम अरेंज कर रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये तो चूंकि थोड़ी टर्म्स हैं, अगले क्वेश्चन में ये टर्म्स ज़्यादा भी होंगी, तो आपने क्या करना है काउंटिंग ज़रूर करनी है। ठीक है। इन दोनों में से x² कॉमन लिया तो अंदर 3a + b रह गया, इधर से x कॉमन लिया तो अंदर 4b + c रह गया, और कांस्टेंट टर्म हम इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। इस तरफ x² मौजूद ही नहीं है यानी कि 0 है, और इस तरफ है 3a + b। ठीक है। इधर x का कोफिशिएंट है 3 और उस तरफ x का कोफिशिएंट है 4b + c। ठीक है। इस तरफ कांस्टेंट टर्म है -2 और इधर कांस्टेंट टर्म है a + 4c। यहाँ आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास a मौजूद ना होता तो हमें इन टर्म्स को इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता, लेकिन चूंकि हमारे पास a का आंसर मौजूद है तो हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डालते हैं। ठीक है। आपने लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है -2/7 + b। ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3 2 ज़ार 6/7 + b। अब ये 6/7 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई
6/7। ठीक हो गया बच्चों। अब सी का आंसर निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 4 में आप बी का वैल्यू पुट करें तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा, या इक्वेशन नंबर 5 में ए की वैल्यू पुट करें। तो दोनों तरीक़ों से जो जिससे भी आप पुट करना चाहें, तो मैं जो है इक्वेशन बी का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करती हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इंटू इक्वेशन नंबर 4b प्लस सी। ठीक है, अब देखिए बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, 6/7 प्लस सी। ठीक है, 6 4s are 24/7 प्लस सी, तो ये बन जाएगा c माइनस 24/7 इज इक्वल टू सी। इसके नीचे 1 लगाएं, एलसीएम लें, 7 को 1 से डिवाइड किया 7 आ गया, 7 3s are 21, 7 को 7 से 1 डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ 24, और हमारे पास इधर क्या बच गया, -3/7। सी का आंसर क्या आ गया, -3/7। ठीक है, तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इनटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने यहाँ से बोर्ड रब किया, ये मेरे पास लिखी हुई थी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं -2/7/x + 4 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 6/7x, और सी की जगह प्लस और -3/7 डिवाइडेड बाय 3x² + 1। ठीक है, ये -2 ऊपर ही रहेगा और 7 नीचे वाले के साथ आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये 7 एलसीएम लेकर नीचे चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी, प्लस माइनस -3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर और पार्टनरशिप सेक्शन कंप्लीट हो गई। थैंक यू।